आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ के बारे में। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशंस कब आने वाला है 2024 का, इसकी प्री और मेंस की एग्जामिनेशंस डेट क्या रहने वाली हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी और इसमें सैलरी कितनी मिल सकती है, इसके अलाउंसेस और बेनिफिट्स क्या रहते हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे डिटेल से विथ एनालिसिस पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि एसबीआई पीओ 2024 का नोटिफिकेशंस कब तक आ सकता है। एसबीआई पीओ के पिछले ईयर्स का पैटर्न अगर हम देखें तो 2020 में इसका जो नोटिफिकेशंस है वह 14 नवंबर को आया था और इसकी प्री की जो एग्जामिनेशन डेट थी वह 31 दिसंबर, 2, 4 और 5 जनवरी को थी। इसी प्रकार मेंस की एग्जामिनेशन डेट 29 जनवरी रखी गई थी। 2021 का जो नोटिफिकेशंस है वह 5 अक्टूबर को आ गया था। प्री की एग्जामिनेशन डेट 20, 21 और 27 नवंबर थी। मेंस की एग्जामिनेशन डेट 2 जनवरी थी। 2022 का नोटिफिकेशंस 22 सितंबर को आया था। 17, 18, 19 और 20 दिसंबर इसकी प्री की एग्जामिनेशन डेट थी। 30 जनवरी इसकी मेंस की एग्जामिनेशन डेट थी। 2023 का जो नोटिफिकेशंस है वह 7 सितंबर को आ चुका था और इसकी जो प्री की एग्जामिनेशन डेट थी 1, 4 और 6 नवंबर थी और मेंस की एग्जामिनेशन डेट 5 दिसंबर थी। अगर हम बात करें 2024 का नोटिफिकेशंस तो हाईली एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में या तो फिर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक आपको नोटिफिकेशंस 100% दिख जाएगा और इसकी जो प्री की एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है वह क्या हो सकती है आपको मैं बताता हूं। अगर आपके नंबर वाइज वैकेंसीज की अगर हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती हैं, तो एसबीआई पीओ का जो पिछले ईयर का ट्रेंड रहा है तो वह प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 का वैकेंसीज रिक्रूट करता है एसबीआई पीओ के रूप में, लेकिन 2022 में सिर्फ 1600 वैकेंसीज को लेकर आया था एसबीआई पीओ। तो अगर हम 2022 को छोड़ दें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 2000 ही रहती हैं, लेकिन इस वर्ष जो वैकेंसीज हैं, इस वर्ष वैकेंसीज एसबीआई पीओ की लगभग 2300 आने वाली है जो हाईली एक्सपेक्टेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी ब्रांचेस को लगातार एक्सपेंड कर रहा है और एक्सपेंडेशंस की वजह से बहुत अधिक मात्रा में उसे ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करनी पड़ रही है। अभी सीबीओ की भी वैकेंसीज आई हुई थी, एसओ में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। अभी जो बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर है उसमें भी कटिंग आई थी कि एसबीआई पीओ काफ़ी नंबर मात्रा में एसबीआई पीओ के रूप में, एसबीआई एसओ के रूप में और एसबीआई क्लर्क के रूप में रिक्रूटमेंट करेगा। एसबीआई क्लर्क के लिए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हाईली एक्सपेक्टेड है कि वह 15,000 के आसपास हो सकती हैं, क्योंकि इस बार एसबीआई ने पॉलिसीज पे अपने चेंजेस कर दिया है। पहले एक ऑफिसर्स पे एक ही क्लर्क होता था, अब एक ऑफिसर्स पे 2 क्लर्क रखने की बात कही गई है। एसबीआई के इस पॉलिसी चेंजेस से इस वर्ष क्लर्क की बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम बात करें एसबीआई पीओ की तो 2020 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 2000 थी। 2021 में इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2000 आई थी, जबकि 56 वैकेंसीज बैकलॉग थी। 2022 की बात करें तो इसी वर्ष बहुत कम वैकेंसीज आई थी, इस वर्ष 1600 वैकेंसीज आई थी और 73 वैकेंसीज बैकलॉग थी। 2023 की जो वैकेंसीज है इसमें भी 2000 रिक्रूटमेंट किया गया था एसबीआई पीओ के रूप में। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष एसबीआई पीओ में लगभग 2000 वैकेंसीज आती हैं, लेकिन ये ईयर बहुत ही गोल्डन ईयर रहने वाला है। 2024 की अप्रॉक्स लगभग 2300 वैकेंसीज एसबीआई पीओ के रूप में आपको देखने को मिलेगी और बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। 1 से 2 वीक के अंदर आपको यह नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर अब हम आगे बात करते हैं प्री की एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है, तो एसबीआई पीओ की जो प्री की एग्जामिनेशन डेट है, टीसीएस ने 27 और 28 दिसंबर को स्लॉट बुक किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्री एग्जामिनेशन डेट की। और इस बारे में जब मेरी बात हुई तो उनसे तो वहां पर भी यही बताया गया कि एसबीआई पीओ प्री का जो एग्जामिनेशन डेट है वह लास्ट दिसंबर में ही रजिस्टर्ड है और उसी दिन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि 27 और 28 दिसंबर को ही आपका प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर हम बात करें पीओ के मेंस की एग्जामिनेशंस की
होगी। तो इसकी मेंस की एग्जामिनेशन डेट 8 फरवरी रखी गई है, 8 फरवरी 2025 रखी गई है। आप लोगों को यह जान लीजिए कि 8 फरवरी को एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो मेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशंस करिए, अभी से ही करिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशंस क्वालिफाइड करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्री एग्जामिनेशंस इजी होता है इन कंपैरिजन टू मेंस एग्जामिनेशंस। तो अगर आप मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो प्री बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर अब आगे हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की मिलने वाली सैलरीज के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सैलरी होती है वह आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ से ज़्यादा होती है। इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वह 41,960 रुपये होती है। और अगर हम बात करें जो सबसे पहले मंथ की सैलरी आएगी न्यू ज्वाइनी की, वह 52 से 55,000 रुपये पर मंथ आ सकती है। और जो एनुअल आपका टर्म बनेगा, जो एनुअल सैलरी बनेगी, जो पैकेज बनेगा वह 8,20,000 से लेकर 13,08,000 तक जाएगा। लगभग मान के चलिए 8 लाख से 13 लाख के बीच में आप वेरी करेंगे। पर वर्ष आपकी सैलरीज होगी, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सैलरीज के रूप में देगा एज अ पैकेज, आप मान के चलिए। अगर हम बात करें इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी बेसिक पेमेंट के साथ हाउसिंग अलाउंस देगा, ट्रैवल अलाउंस देगा, डियरनेस अलाउंस देगा, और ईपीएफओ में प्रोविडेंट फंड में जो आपकी पैसे कट कर जाएगी, जो पेंशन के रूप में मिलेगी, वह आधा पैसा आपकी सैलरी से होगा और आधा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग और भी अलाउंसेस मिलते हैं। उसमें मोबाइल का 1,500 रुपये मिलता है पर मंथ मिलता है, न्यूज़पेपर का 700 रुपये पर मंथ मिलता है, क्लीनिंग का 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है, लेबर चार्जेस का 1125 रुपये पर मंथ मिलता है। अगर आपके नाम पे कोई कार या बाइक है तो आपको 55 लीटर तेल मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अगर हम बात करें तो 100 रुपये अगर तेल का मान ले तो 5,500 रुपये तो यही हो गया। तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एज अ पीओ चयन होने पर आपको बहुत ही अच्छा अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिलेगा। अगर हम बात करें फर्नीचर के लिए तो 15,000 रुपये ईयरली मिलता है, यूटिलिटी के लिए 4,500 रुपये ईयरली मिलेगा, पेस्ट कंट्रोल के लिए 1,500 ईयरली मिलेगा, ब्रीफ केस के लिए 4,000 रुपये 3 सालों में मिलेंगे, मोबाइल हैंडसेट के लिए 10,000 रुपये 2 वर्षों में मिलेंगे, स्पेक्टिकल्स के लिए 6,000 रुपये 3 वर्षों में मिलेंगे, फर्नीचर अलाउंसेस 1,80,000 रुपये मिलेगा 10 वर्षों में, इंटरटेनमेंट 15,000 रुपये मिलेंगे 3 वर्षों में। तो ये बहुत ही बेहतरीन सैलरीज हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल के लिए। अगर हम मेडिकल की बात करें तो जिनका एसबीआई पीओ के रूप में चयन होगा उनका मेडिकल्स पूरे तरीके से फ्री होगा। और उसके अलावा डिपेंडेंट्स जो होंगे, इसके अलावा जो डिपेंडेंट्स होंगे उनका 70% रियम्बर्समेंट हो जाएगा, यानी उनको सिर्फ 30% का ही पेमेंट करना होगा, 70% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद देगी। तो मेडिकल्स जो एसबीआई पीओ के रूप में चयनित होंगे उनका तो हमेशा फ्री रहेगा, लेकिन डिपेंडेंट्स पर 70% फ्री रहेगा, जबकि 30% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा। आप जान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, और भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, और आप लोग इसके लिए जी जान लगा दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्द आने वाला है। मैंने प्री और मेंस का जो डेट है, एग्जामिनेशंस डेट मैंने बता दिया है, और कंफर्म्ड यही डेट रहने वाली है। इसी को मान के चलिए आप सभी लोग प्रिपरेशंस को अच्छे से करिए, और एसटी स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, उसका एनालिसिस करिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, और आप इसके नीचे कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।